200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट मैंने निकाली है, मालिकों की लिस्ट, एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। तो हो क्या रहा है आप समझिए, हो क्या रहा है। आप हो किसान, आप हो मजदूर, आप हो बेरोजगार युवा, कौन? दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और गरीब जनरल कास्ट। उसमें आप 5% गरीब जनरल कास्ट जोड़ दीजिए। आपको एमएसपी नहीं मिलती, आपके अस्पताल प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, आपके स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? 5% लोगों के हाथ में जा रहे हैं। और जिनके हाथ में जा रहे हैं वहां पे आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। प्राइवेट स्कूल की लिस्ट निकाल लीजिए, बड़े बड़े अस्पतालों की लिस्ट निकाल लीजिए। अपोलो अस्पताल के मालिक का नाम देखिए, एस्कॉट्स का नाम देखिए, बड़े बड़े अस्पतालों की जो चेन है उनके नाम देखिए। एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं है। मतलब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को 90% लोगों के लिए नहीं चलाता है। और नरेंद्र मोदी जी को वहां इसलिए बैठाया गया है कि 90% लोगों से जीएसटी का पैसा छीना जाए, जमीन छीनी जाए और उन्हीं 20-25 अरबपतियों को दी जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धारावी की जमीन अक्वायर हो रही है ना? हो रही है ना? 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है ना? गरीब लोग है ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोलाबा की जमीन क्यों नहीं अक्वायर होती? जहां अमीर लोग बैठे हैं वो जमीन क्यों नहीं अक्वायर हो रही है? क्योंकि वहां ना दलित है, ना आदिवासी है, ना पिछड़ा है, इसीलिए वो जमीन अक्वायर नहीं हो रही है। जहां भी आपको दलित, आदिवासी और पिछड़े लोग मिलेंगे वहां जमीन अक्वायर होगी। हम जमीन अधिग्रहण बिल इसलिए लाए आपको बचाने के लिए। ये सारे के सारे मीडिया वाले मेरे पर अटैक करने शुरू कर दिए उस दिन। जिस दिन मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन मैं भट्टा परसोल पहुंचा उस दिन से मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ गए। जिस दिन मैंने जमीन अधिग्रहण की बात की उस दिन ये मेरे पीछे पड़ गए। कौन? अदानी के लोग, अंबानी के लोग। मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की, हजारों मतलब करोड़ों रुपए लगा दिए कि राहुल गांधी को बदनाम करो। क्यों? क्योंकि मैं आपकी जमीन की रक्षा करता हूं। और मैं कहता हूं कि अगर धारावी की जमीन अदानी को दी जाएगी, अगर लाखों करोड़ रुपए उसके हवाला किया जाएगा, उसको दिया जाएगा, तो फिर हजारों करोड़ रुपए हमारे किसानों की जेब में भी जाना चाहिए। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सोयाबीन का किसान मर जाए, भूखा मर जाए और उधर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हो। हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है, हम ये होने नहीं देंगे। इसीलिए पूरी की पूरी मीडिया इंडिया गठबंधन के खिलाफ खड़ी है। इसलिए 24 घंटा नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखता है। भाइयों और बहनों, आपकी जमीन इनको चाहिए, आपका जल इनको चाहिए, आपका जंगल इनको चाहिए, ये आपसे सब लेना चाहते हैं। हिंदुस्तान के 25 अरबपति हैं, 16 लाख करोड़ रुपया उनका कर्जा माफ किया है। हमने हिंदुस्तान के हर किसान का कर्जा माफ किया था, 70,000 करोड़ रुपए लगे थे, 70,000 करोड़ रुपए लगे थे। इन्होंने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। 1 लाख करोड़ रुपए अदानी को धारावी में देने जा रहे हैं। ये सोचते हैं बड़ी आसानी से होगा, इतनी आसानी से नहीं होने वाला। राहुल गांधी खड़ा हुआ है यहां पे। तो यही सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि दलितों की, पिछड़ों की, मजदूरों की, गरीबों की जमीन छीनकर
25 अरबपतियों को दिया जाएगा। कहीं नहीं लिखा है, मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो या कहां लिखा है इस किताब में कि अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ होना चाहिए? कहां लिखा है कि धारावी की जमीन छीनी जानी चाहिए और जो वहां मजदूर रहते हैं, गरीब रहते हैं, उनको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए? कहां लिखा है इस किताब में? कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि यह किताब शिवाजी महाराज की किताब है और शिवाजी महाराज मर जाते मगर गरीबों का नुकसान नहीं करते। शिवाजी महाराज मर जाते मगर धारावी की जमीन अदानी को नहीं देते। यह सच्चाई है, यह महाराष्ट्र की सच्चाई है, यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया है और यह शुरुआत है। दिल्ली में सरकार नहीं बनी, नहीं तो हम आपको अच्छी तरह दिखाते। हमने निर्णय लिया है कि अगर वो अरबपतियों को लाखों करोड़ रुपए दे सकते हैं तो हम महाराष्ट्र के किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को भी लाखों करोड़ रुपए दे सकते हैं। यहां महिलाएं आई हैं, हमारी सरकार यहां चुनकर आएगी। दिसंबर में आप सुबह जगेंगी और कहेंगी कि चलो देखते हैं बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, और आपको पता लगेगा कि इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र की सरकार ने महीने का 3,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया है। आप अपने बच्चों से जाके कहेंगी 3,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में इस महीने के लिए आएगा,